हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित बिंदु संरेख है और हमें तीन बिंदु दिए गए हैं। तीनों बिंदु को हम ए बी सी से व्यक्त कर देंगे और ये हमें बताना है कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को लिखेंगे कि यदि दो बिंदु दिए जाते हैं तो उनके दिक् अनुपात किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। तो मान लीजिए मुझे कोई बिंदु दिया गया है x1, y1, z1 तथा दूसरा बिंदु है मेरे पास b, जिसके निर्देशांक है x2, y2 और z2। तब तब a और b को मिलाने वाली रेखा AB, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, रेखा AB के दिक् अनुपात देखिए क्या होंगे, इसके दिक् अनुपात होंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ध्यान रखना बच्चों, इनको कोष्टक में नहीं लिखना, ये वैसे ही लिखे जाएंगे। अब देखिए, ये हमने आधार बना लिया है। अब जो बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं को हम लोग ए बी और सी से व्यक्त कर देते हैं। तो मैं पहले बिंदु को ए मान लेता हूँ। तो बिंदु ए है 3, 2, -1। बिंदु बी 5, 1, 4 होगा। बिंदु सी देखिए, ये होगा -1, यहाँ पर होगा 4 और -11। ये तीन बिंदु हमने ले लिए हैं। सबसे पहले हम ए बी के दिक् अनुपात निकालेंगे। तो मैं लिख देता हूँ ए बी के दिक् अनुपात ए बी के दिक् अनुपात के लिए देखिए क्या बनेगा, ये 5 माइनस का 3, 1 माइनस 2 और उसके बाद 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1। तो या 5 में से 3 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 2, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 और 4 और 1 हो जाएगा 5। तो ये मैंने ए बी के दिक् अनुपात निकाल लिए हैं। अब हम बी सी के भी दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बी सी के दिक् अनुपात तो BC के जो दिक् अनुपात होंगे उसके लिए भी हमारे पास सूत्र है। ये होगा -1, यहाँ माइनस का 5 जाएगा। उसके बाद ये होगा 4, तो यहाँ -1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है -11 और ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो इसी बात को हम ऐसे लिख लेते हैं। ये होगा माइनस का 6, 4 में से 1 घटाएंगे तो ये होगा 3 और 11 और 4 हो जाएगा -15। अब आप देख सकते हैं हम इनको -3 का इसमें भाग लगा सकते हैं। तो मैं इसी बात को यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसमें -3 का भाग लगा रहे हैं। तो मैं लिख देता हूँ BC के दिक् अनुपात, और किसका भाग लगाया है मैंने, -3 का भाग लगा दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 -1 और प्लस का 5। तो ये बन जाएगा 2, -1 और ये हो जाएगा प्लस का 5। अब ध्यान से देखिए, आप इस बात को कह सकते हैं कि यहाँ AB के दिक् अनुपात किसके बराबर है, BC के दिक् अनुपात। देखो दोनों के दिक् अनुपात क्या है, बराबर है। और यदि दिक् अनुपात बराबर है तो रेखाएं क्या होगी, संरेख होंगी, या बिंदु क्या होंगे बच्चों, तीनों बिंदु हमारे संरेख होंगे। तो दोनों बराबर है, इसलिए जो बिंदु हमें दिए गए हैं A, B, C क्या होंगे, संरेख होंगे, क्योंकि B इसमें उभयनिष्ठ है। तो संरेख होंगे, ये बात आपने पूरी तरीके से यहाँ पर लिख ली है। तो बच्चों, प्रश्न का उत्तर हम लेके आ गए। हमें यही बताना था कि ABC क्या है, संरेख होंगे। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।